फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी। आज फिर से हमारे साथ आए हुए हैं ये भाई जो कि फ़्लिपकार्ट में जॉब करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि जब फ़्लिपकार्ट से डिलीवरी बॉय आते हैं तो क्या क्या चीज़ यहाँ पे चेक करता है फ़ोन में, जिससे कि आपका फ़ोन एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ पाए। आप लोगों ने लास्ट टाइम वाली वीडियो पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे और बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पर लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्या चीज़ यहाँ पर चेक करता है और कौन कौन से फ़ोन किस किस तरीके के फ़ोन यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं। तो मैंने इन भाई को दोबारा से बुलाया है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी। तो मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन एंड आंसर की, तो मैं उसमें जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलिए इन भाई से पूछते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं और आपके जो जो सवाल हैं कि आपके सवालों के जवाब इनसे मैं पूछता हूं कि कौन से फ़ोन यहाँ पे एक्सचेंज होंगे और कौन से फ़ोन यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होंगे। तो भाई एक बार और हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कि जब डिलीवरी बॉय यहाँ पे आता है तो वो क्या क्या चीज़ यहाँ पे चेक करता है, जिससे कि अगर हमारे व्यूवर्स एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज करने में कोई उनको दिक्कत नहीं आए। तो आप डिलीवरी बॉय हैं और आप फ्लिपकार्ट में भी जॉब करते हैं, तो आप ये बता दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि जब डिलीवरी बॉय या आप कहीं जाते हैं तो क्या क्या चीज़ यहाँ पर चेक करते हैं फ़ोन में। जैसा कि ज़्यादातर हम लोग जो चेक करते हैं डिलीवरी पहुंचने के बाद वहाँ पर, तो फ़ोन में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा चेक करी जाती है। यहाँ से कोई क्रैक तो नहीं है, कोई डॉट तो नहीं है, पूरी फ्रेश है स्क्रीन, और उसके कॉर्नर पे स्क्रैच तो नहीं है, ज़्यादा डैमेज तो नहीं है। और फिर वॉल्यूम के बटन भी चेक करते हैं अप डाउन करके। फ़ोन को स्विच ऑफ ऑन करते हैं कि फ़ोन प्रॉपर ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है। और माइक वगैरह भी हम चेक करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डिलीवरी बॉय आते हैं, सिम डालकर देखते हैं कि नेटवर्क आ रहे नहीं आ रहे हैं, कॉल कर भी देखते हैं फ़ोन। अच्छा, फ़ोन पे कि कॉल जा रही है नहीं जा रही। एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे क्या कैमरा भी आप लोग चेक? कैमरा भी चेक कर लेते हैं, आगे का फ्रंट का दोनों का कैमरा चेक कर लेते हैं। जूमिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों का बहुत सारों का यही सवाल है कि वॉल्यूम की यहाँ पे चेक करते हैं या नहीं, या कैमरा चेक करते हैं या नहीं, या फ़ोन ऑन ऑफ करके चेक करते हैं या नहीं। तो ये सब चीज़ें आप जब जाते हैं तो प्रॉपर चेक होता है। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर कोई भी डिफेक्ट आएगा तो आप उसको रिजेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या चेंज हो जाता है आप वॉल्यूम पैसे जैसे कि फ़ोन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डैमेज है स्क्रीन में, उसमें फिर आपकी जो एक्सचेंज वैल्यू होती है उसमें से आपके 500 या 1000 रुपीज़ कम होकर आपकी एक्सचेंज वैल्यू मिल जाती है। अच्छा। जिससे वो आपके जो फ़ोन है वो एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपका फ़ोन जो है एक्सचेंज हो जाएगा, पर यह है कि जब डिलीवरी बॉय ये लोग जाते हैं कहीं पे भी तो ये प्रॉपर वे में चेक करते हैं, क्योंकि इनका पूरा ऊपर से इनके जो ऊपर होते हैं वो भी यहाँ पे चेक करते हैं। क्योंकि अगर ये ज़रा सा भी कुछ गलती में फ़ोन लेके जाएंगे तो इनको अपने पॉकेट से यहाँ पे पे करना पड़ेगा। क्यों भाई? तो ये है, इसीलिए पूरा प्रॉपर चेक करते हैं, पूरा प्रॉपर चेक करते हैं यहाँ पे वॉल्यूम की, कैमरा और आपका जो भी वॉल्यूम मतलब टच वच होता है सब कुछ यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल पूछा है भाई रिजाउल ने, और ये पूछते हैं कि फ़ोन जो रिपेयर हो चुका है तो वो एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए रिपेयर फ़ोन एक्सचेंज होते हैं या नहीं होते हैं फ़्लिपकार्ट में? फ़्लिपकार्ट में जैसे कि भाई ने पूछा रिपेयर फ़ोन उनका एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। रिपेयर फ़ोन एक्सचेंज नहीं होते हैं। अच्छा। ज़्यादातर न्यू फ़ोन ही, अच्छा, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, रिपेयर की ज़्यादा कंडीशन ना गिरी हो, वही चेंज होते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे जो रिपेयर फ़ोन होते हैं यहाँ पे फ़ोन जो है वो एक्सचेंज नहीं होगा। अगर आपका छोटा माइनर डेंट पेंट है तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाते हैं, पर रिपेयर फ़ोन यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल की तरफ। और दूसरा सवाल पूछा है कि एक्सचेंज करते टाइम में 500 रुपये एडवांस लेते हैं ऑनलाइन, और कैंसिल करने में जो अमाउंट लिया होता है वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये बताइए व्यूवर्स को, ये पैसा वापस या ऑनलाइन कोई पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं? जैसा कि भाई ने पूछा कि क्या नाम है इसमें ऑनलाइन जो इन्होंने पैसे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऑनलाइन पैसे नहीं लिए जाते हैं। डिलीवरी बॉय आने के बाद ही ऑफलाइन पैसे देने पड़ते हैं। ऑनलाइन का ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब कि ऑनलाइन में कोई भी पैसा नहीं लगता। जब डिलीवरी बॉय आके यहाँ पे चेक करता है तो चेक करने के बाद ही वो आपकी वैल्यू बताता है, उसके बाद ही आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसा ही बात है। हाँ, तो यहाँ पे आपको जो है फ़ोन में ऑनलाइन में कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। जब डिलीवरी बॉय आके यहाँ पे चेक करता है तभी आपको यहाँ पे पैसा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे तीसरा सवाल पूछा है अजय कुमार ने, और ये पूछते हैं कि मेरे फ़ोन में स्क्रीन में जो है ब्लैक डॉट है और उनका जो एक्सचेंज वैल्यू है वो 6900 रुपये बता रहा है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो ब्लैक डॉट है तो वो उसका कितना पैसा मिलेगा एक्सचेंज के टाइम में? जैसा कि भाई ने पूछा, इनके फ़ोन में छोटा सा माइनर डॉट है। अब डॉट तो देखा जाएगा उस टाइम पर कि फ़ोन में कितना बड़ा डॉट है।
उसी हिसाब से उनकी एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी फ़ोन में। अच्छा। ज़्यादा बड़ा डॉट है तो ज़्यादा पैसे कटेंगे, और छोटा डॉट है तो फिर, और ऐसे मैं बता भी नहीं सकता कि कितना बड़ा डॉट है उसमें फ़ोन में, अच्छा। किस कंडीशन का फ़ोन है जो उसमें एक्सचेंज वैल्यू इतनी मिलेगी उसकी। मतलब ये है कि आपका जो डिलीवरी बॉय वहाँ पे आपका फ़ोन लेने के लिए आएगा, एक्सचेंज करने के लिए आएगा, वही आपका यहाँ पे चेक करेगा, चेक करने के बाद डॉट कितना बड़ा है क्या है। वैसे नॉर्मली अगर जो डॉट होते हैं हल्का छोटा सा, तो उसके लिए 500 1000 ऐसे कम करता है। अब ज़्यादा बड़ा डॉट होगा तो वहाँ डिलीवरी बॉय जो आपका आएगा वही बता पाएगा, है ना भाई? जी भाई। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। और यहाँ पे पूछा एक सवाल हमारे हिमांशु ने, और ये पूछते हैं कि भाई फ़ोन का जो मदरबोर्ड है वो ख़राब हो गया अचानक से, और उससे पहले जो फ़ोन था बिल्कुल सही चल रहा था। तो यहाँ पे बताइए कि जो मदरबोर्ड ख़राब हो गया तो एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? जैसा कि भाई ने कहा उनके फ़ोन का मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि मदरबोर्ड उनका ख़राब है तो फ़ोन नहीं होगा एक्सचेंज। फ़ोन ऑन कंडीशन में होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये है कि फ़ोन अगर मदरबोर्ड ख़राब है, फ़ोन ऑन नहीं होता तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, फ़ोन को ऑन होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। अच्छा, तो यहाँ पे जो आपका फ़ोन है वो ऑन होना ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा है हमारा शिवम गुप्ता ने, शिवम गौतम ने, और इन्होंने पूछा है कि फ़ोन की बैटरी में ही सिर्फ चार्जिंग ऑन रहता है, मतलब जब फ़ोन ऑन होता है, मतलब जब चार्जिंग लगाते हैं तभी फ़ोन ऑन रहता है, तो ऐसा फ़ोन एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? देखिए, जैसे भाई ने पूछा कि उनका फ़ोन जो है चार्जिंग लगाने पर ही ऑन रहता है, और चार्जिंग हटा देते हैं तो बंद हो जाता है। फ़ोन जो होना चाहिए ऑन वर्किंग में होना चाहिए, बैटरी लगने पर ही फ़ोन अच्छा चलना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब ये है कि आपका फ़ोन चार्जिंग में आप लगा के कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, आपका फ़ोन बैटरी पे भी वर्क करना चाहिए, वरना हाँ आपका फ़ोन एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑन फ़ोन ही यहाँ पे एक्सचेंज होते हैं। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि पूछा है NID गेमिंग ने, और इन्होंने पूछा है कि भाई अगर डिस्प्ले कॉम्बो चेंज हुआ है तो क्या एक्सचेंज होगा फ्लिपकार्ट में? मेरे फ़ोन का कॉम्बो न्यू पड़ा है, और तो ये बताइए जो कॉम्बो चेंज हुआ है इनका, तो इनका फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जैसा कि भाई ने पूछा इसमें सवाल में कि उनके फ़ोन का जो कॉम्बो है उन्होंने डलवाया है या चेंज करवाया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कैसा चेंज करवाया है, फ़ोन में जो है उठा हुआ तो नहीं है, उसका बॉर्डर जो फोल्डर है उसका उसका उठा हुआ तो नहीं है। तो फ़ोन इसमें क्या नाम है, अगर फ़ोन में फोल्डर जो उठा हुआ है तो चेंज नहीं होगा फ़ोन। अच्छा, मतलब भाई का कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फ़ोन का फोल्डर चेंज करवाया है तो यहाँ से पता नहीं चलना चाहिए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि खुला हुआ फ़ोन ऊपर से पता चलता है कि अलग से ही ग्लू लगा हुआ है, चिपका हुआ है, इस तरीके के फ़ोन यहाँ पे फ्लिपकार्ट में एक्सचेंज नहीं होंगे ना, मतलब पता नहीं चलना चाहिए, वरना अगर पता नहीं चलता है तो एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि पूछा है टेक्निक ग्रोजा ने, और ये पूछते हैं कि भाई मेरे फ़ोन का फ्रंट थोड़ा स्क्रैच है तो डिलीवरी बॉय फ़ोन लेगा या नहीं लेगा? तो इनका जो है यहाँ पे फ्रंट में जो है हल्का स्क्रैच है, तो बताइए लेगा या नहीं लेगा डिलीवरी बॉय? जैसा कि भाई ने इसमें पूछा कि उनके फ्रंट का जो डिस्प्ले है उसमें कॉर्नर में स्क्रैच है, ऐसा नहीं है। अब इनका जो एक्सचेंज वैल्यू है इस फ़ोन का जो भी मिल रहा है फ्लिपकार्ट से, उसमें ये इनका डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि एक्सचेंज हो जाएगा, पर जो भी चार्जेस होगा वो लेके एक्सचेंज कर देगा डिलीवरी बॉय। तो यहाँ पे आपका फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि पूछा है राव साहब ने, और इन्होंने पूछा है मेरे ओल्ड फ़ोन का स्क्रीन चेंज है तो एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? तो इनका स्क्रीन चेंज हुआ है तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा या नहीं? जैसा कि भाई ने पूछा इनके फ़ोन का स्क्रीन चेंज हुआ है। स्क्रीन चेंज होने पर यह है कि ज़्यादा इनकी जो फ़ोन की कंडीशन है, स्क्रीन चेंज करवाया तो ख़राब नहीं होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए ऊपर से डिस्प्ले में, तभी वो फ़ोन चेंज हो पाएगा। अगर स्क्रीन में ज़रा सा भी दिख रहा है ऊपर उठा तो एक्सचेंज नहीं होगा। तो मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फ़ोन जो आपने स्क्रीन चेंज कराया है वो पता नहीं चलना चाहिए कि आपने स्क्रीन चेंज करवा रखी है। अगर आपका पता चल रहा होगा तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये था आपका सवाल, और चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि पूछा है नितेश ने, और ये पूछते हैं कि भाई एक्सचेंज करने पे 500 रुपये एडवांस पे करना पड़ता है, ऑर्डर कैंसिल करने पे 500 रुपये रिफ़ंड होगा या नहीं? तो इनका मतलब ये है कि जब रिटर्न करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, तो 500 रुपये पे करना पड़ता है, तो जब वो कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर तो वो रिफ़ंड होता है या नहीं होता? जैसा कि भाई ने पूछा इनके जो पैसे हैं डिलीवरी पे, अब 500 रुपये इन्होंने पे करे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको एक्सचेंज करते टाइम या एक्सचेंज करने से पहले कुछ पे करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है पे करने का। डिलीवरी बॉय जब आता है जब ही पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब ये है कि आपको पहले कोई पैसा नहीं देना पड़ता, जब डिलीवरी बॉय आके चेक करता है सारा फ़ोन वोन तभी आप, अगर वो कहता है तभी आपको देना है। अगर आपका फ़ोन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पे कुछ भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है,
तो चलते हैं अभी नेक्स्ट सवाल की तरफ। और यहाँ पे पूछा एक सवाल शद्दू भाई ने, और ये पूछते हैं कि मेरे फ़ोन का एक्सचेंज वैल्यू जो है 2350 रुपये बता रहा है, उसमें थोड़ा सा स्क्रैच है और 10% कलर उड़ गया है, तो अमाउंट कितना कटेगा? तो आप मुझे बताइए कि इनका जो वो है कलर उड़ गया है और थोड़ा सा स्क्रैच है, तो कितना अमाउंट कटेगा यहाँ पे? जैसा कि भाई ने इसमें पूछा सवाल में कि उनके फ़ोन का 10% कलर उड़ा हुआ है और इस फ़ोन में माइनर सा स्क्रैच है। इनका जो एक्सचेंज वैल्यू, उस एक्सचेंज वैल्यू में से इनका 500 रुपीज़ कट सकता है इस कंडीशन में फ़ोन में। अच्छा, तो मतलब डिलीवरी बॉय जब आएगा तो वो यहाँ पे चेक करेगा और 500 रुपीज़ यहाँ पे कम कर सकता है। तो यहाँ पे जब डिलीवरी बॉय आएगा तो यहाँ पे आपका जो एक्सचेंज वैल्यू का जो प्राइस है वो 500 कम होकर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि पूछा है टॉप स्टेटस वीडियो ने। और पूछते हैं भाई मेरे फ़ोन का वॉल्यूम अप की काम नहीं करता, तो एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? तो यहाँ बताइए इनको कि एक्सचेंज होगा इनका फ़ोन या नहीं। जैसा कि भाई ने कहा उनके फ़ोन का वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा है और उनके जो फ़ोन एक्सचेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इनका फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा जब डिलीवरी बॉय आएगा, चेक करेगा उनका फ़ोन, और जो भी इनकी एक्सचेंज वैल्यू है उसमें से 500 रुपीज़ कट हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये है कि फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा जब डिलीवरी बॉय आएगा, तो वो यहाँ पे अमाउंट आपका जो वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू होगी जो भी आपकी मिल रही होगी वो कम करके यहाँ पे मिलेगा, मतलब एक्सचेंज हो जाएगा आपका फ़ोन। तो चलिए यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा है मिस्टर वर्ल्ड ने, और ये पूछते हैं भाई मेरे फ़ोन का स्क्रीन डैमेज है और 400 रुपये यहाँ पे एक्सचेंज, मतलब 4000 रुपये एक्सचेंज वैल्यू दिखा रहा है, तो कितना प्राइस यहाँ पे कम होगी? जैसा कि भाई ने कहा इसमें कि उनके जो फ़ोन की वैल्यू है 4000 रुपये, उनके फ़ोन स्क्रीन डैमेज है और वो फ़ोन चेंज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाए नहीं। उनके फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा, जो इनकी एक्सचेंज वैल्यू है वो कम हो जाएगी जब डिलीवरी बॉय चेक करेगा प्रॉपर के ज़्यादा कंडीशन तो उसमें ख़राब नहीं है, डैमेज ज़्यादा तो नहीं है, उसी हिसाब से इनके पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये है कि आपका फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा, पर स्क्रीन कितनी डैमेज है क्या है वो जब डिलीवरी बॉय आएगा तभी यहाँ पे आपकी एक्सचेंज वैल्यू बताएगा जी। तो यहाँ पे एक सवाल और पूछा है, काश फुल नाम है इनका। उन्होंने पूछा है कि दादा मेरे फिंगरप्रिंट का जो बॉर्डर है वो उड़ गया, तो एक्सचेंज होगा या नहीं होगा? तो बताइए भाई एक्सचेंज होगा या नहीं? जैसा कि भाई ने पूछा इनके फ़ोन का जो बॉर्डर है वो उड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है, इनका फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा, बस वो डिलीवरी बॉय जब चेक करेगा उनका बॉर्डर में ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, उठा हुआ तो नहीं है, जैसा कि भाई कह रहे हैं उठा हुआ है, उसी हिसाब से इनकी एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी, वो फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपका फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा, पर डिलीवरी बॉय आके जो चेक करेगा वही आपका बता सकता है कि क्या वैल्यू आपको यहाँ पे फ़ोन पे मिलेगी। और एक सवाल और पूछा है, इनका नाम है देवंती कुमारी, और इन्होंने पूछा भाई मेरा फ़ोन थोड़ा थोड़ा हैंग होता है, तो क्या एक्सचेंज होगा? जैसा कि सवाल किया है, इनके फ़ोन हैंग करता है, ज़्यादा इनका फ़ोन हैंग करता है, इनका फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा, फ़ोन रीसेट करके आप दे सकते हैं, फ़ोन एक्सचेंज हो जाएगा आपका। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर आपका फ़ोन एक्सचेंज मतलब हैंग करता है तो यहाँ पे आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, पर जब डिलीवरी बॉय आए तो उसको आप रीसेट करके दीजिएगा, तो आपका फ़ोन यहाँ पे एक्सचेंज होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही था आज का वीडियो, और जो भी सवाल थे आप लोगों के जुड़े हुए जो भी मैं कवर कर सका यहाँ पे मैंने ले लिए हैं। और भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अगर मेरे व्यूवर्स नेक्स्ट टाइम आपसे कोई सवाल करते हैं तो उनका जवाब के लिए मैं आपको ज़रूर याद करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर यही वीडियो था, अगर आपको पसंद आया हो या आपके सवाल कोई कंफ्यूज आप रह गए हो, कोई सवाल छूट गया हो, तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब ज़रूर दूंगा।